अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान खलीलुर रहमान पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट वीडियोस अबाउट साउदर्न लूप 3 रिंग रोड, जो कि रिसेंटली काफ़ी हाईलाइटेड है चीज़। इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रोसेस उसका जो कंस्ट्रक्शन है इस वक्त चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद इसमें जो गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है वो ये कि इसका जो प्लान है कि कहाँ कहाँ से आपको ब्रिज विद इन द बैरिया या आउटसाइड द बैरिया अवेलेबिलिटी में आएंगे, कनेक्टिविटी विद इन द सोसाइटी ये किस तरह से ऑफर करेगा आपको, एंड एट द एंड किन किन ब्लॉक्स के थ्रू ये चीज़ पास ऑन होगी और क्या मैक्सिमम बेनिफिट बहरिया टाउन इस प्रोजेक्ट से ले सकता है। कोशिश करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में उसको कवर करें और इन डिटेल आपसे डिस्कस किया जा सके। टोटल जो इस प्रोजेक्ट का कह लेंगे कि डिस्टेंस है वो 8 कह लेंगे किलोमीटर के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसमें 2 मेजर इंटरचेंज कनेक्ट होंगे आपस में। वन इज़ अड्डा प्लॉट जो कि लोकेटेड है मेन रायवन रोड के ऊपर। सेकेंड जो चीज़ आपकी वो इंटरचेंज बनेगा मेन मुल्तान रोड के ऊपर, जिसके नियरेस्ट विसिनिटी में सोसाइटीज़ की बात करते चले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो NFC फेज़ 2 है, देन उसके बाद बहरिया टाउन का डबली ब्लॉक या फिर मुल्तान ब्लॉक के नाम से भी जो जाना जाता है उसके नियरेस्ट ये चीज़ें लोकेट करेंगी। मज़ीद इसमें थोड़ा सा अगर समराइज़ करूँ चीज़ों को तो 3 ब्रिजेस इसमें हमें देखने को मिलेंगे। एक सबवे है, 2 अंडरपास है, जिसमें से एक अंडरपास विद इन द बैरियर 2 स्पैन के ऊपर कंसिस्ट करेगा, यानी कि उसमें 2 जगहों से आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट देखने को मिलेंगे। प्रॉपर मेन रिंग रोड की अप्रोच के लिए आपको 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट दिए जा रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर भी और नियरेस्ट टू बहरिया, जिसमें से वन ऑफ देम जो है वो ट्यूलिप एक्सटेंशन में एग्जिस्ट करेगा। सेकंड वन जो आपका है वो एग्जिस्ट करेगा मेन केनाल UBD नहर, जो कि सेक्टर D के पास से होते हुए डबली ब्लॉक एंड ओवरसीज B ब्लॉक की जो एक्सटेंशन थी कनाल की कटिंग उसके नियरेस्ट एग्जिस्ट करेंगी चीज़ें। तो ये प्रॉपर प्लान इनका है। अब इसमें देखें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पास ऑन किस जगह से हो रहा है। तो उसमें जैसे हम बहरिया टाउन की देखते हैं विसिनिटी को, तो GVR2 जो कि लोकेटेड है मेन रायवन रोड के ऊपर, उसके और GVR1 के इन बिटवीन कुछ एरिया ऐसा है जो अभी तक बहरिया टाउन ने ऑन नहीं किया। इन बिटवीन दैट रीजन जो है वहाँ पे एक इनकी साइड से ब्रिज ऑफर किया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ डेवलपमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि रिंग रोड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। देन उसके बाद सेकेंड जो इनका कह लें कि अंडरपास है वो आपका आ रहा है मेन GVR1 एंड GVR3 जो था उसके इन बिटवीन एक जगह जहाँ पे स्ट्रक्चर रोड गुजरा है वहाँ से। देन इस चीज़ को पास ऑन करते हुए आगे ये आ जाते हैं मेन ट्यूलिप एक्सटेंशन में, वहाँ पे आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मिलता है रिंग रोड का, जिससे अगर आप देखें तो इसकी जो नियरेस्ट विसिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर वे में फैसिलिटेट कर पाएगी अपने आप को थ्रू आउट द सिटी मूव करने के लिए फ्रॉम द बहरिया टाउन, क्योंकि रिंग रोड से आपके लिए मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मेन कह लें कि आपका एयरपोर्ट हो गया या फिर अदर साइड ऑफ अ सिटी ऑफ लाहौर, या फिर जिस बंदे ने भी मेन कह लें कि रायवन रोड के ऊपर जाना तो उसके लिए भी ये अप्रोच या फिर एक्सेस जो है वो बेहतरीन वे में फैसिलिटेट कर सकती है। उसके बाद हम मूव करते हैं आगे बहरिया टाउन के अंदर। तो ट्यूलिप एक्सटेंशन एंड रफ़ी एक्सटेंशन से पास ऑन होते हुए मेन जो बहरिया टाउन का अपना जिना एवेन्यू है 150 फीट वाइड बुलेवार्ड, वहाँ पे आपको ओवरहेड ब्रिज देखने को मिलेगा। देन फर्दर पास ऑन करेगी ये चीज़, आगे गुजरेगी मेन इकबाल एंड तलहा ब्लॉक से, एंड उसी के साथ जो कनेक्टेड एरिया ओवरसीज B का वहाँ पे मेन तलहा में जो है ये 2 अंडरपासेस ऑफर करेंगे रिंग रोड के अंदर ही, जिससे आपकी 2 वे एक तो कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। सेकेंडली ये चीज़ की जो एक्सेस है वो इस तरह से है कि तलहा ब्लॉक का जो 80 फीट रोड जो कि डायरेक्टली लिंक कर रहा है अब ओवरसीज C ब्लॉक से एक साइड से, एंड देन एक साइड से जो इसका स्ट्रक्चर रोड है 40 फीट या 20 फीट होगा व्हाट्सएवर, वो लिंक करेगा मेन तलहा को उस स्ट्रक्चर रोड से जहाँ से ये प्रॉपर अंडरपास हमें ऑफर कर रहे हैं। फर्दर पास ऑन करते जाएं तो डबली ब्लॉक एंड देन ओवरसीज B का जो 584 ओब्लिक वाली नंबरिंग की कनाल की नंबरिंग है वहाँ पे आपको एक जो ब्रिज है वो देखने को मिलेगा। फर्दर हम पास ऑन करेंगे तो मेन केनाल पे आ जाएंगे। NFC फेज़ 2 के जो D ब्लॉक है उसको पास ऑन करते हुए एक सबवे वहाँ पे लोकेट करता है, एंड देन एट द एंड आप आ जाएंगे प्रॉपर मेन केनाल पे, जहाँ से एक और आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। अब इस एंट्री और एग्जिट पॉइंट का फ़ायदा किन किन रीजन्स को हो रहा है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल NFC फेज़ 2 है जो कि मेन केनाल से जो इसकी एक्सेस है वहाँ पे लोकेट करता है। फर्दर वन जो आपका सेक्टर F है, सिकंदर हो गया, गाजी हो गया, गजनवी हो गया, जिन दोस्त अब आपको नियरेस्ट अप्रोच चाहिए केनाल रोड से रिंग रोड की, उनके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो उसके थ्रू अपनी एक्सेस को बेहतर बना के फर्दर विद इन द सिटी मूव कर सकते हैं। देन एट द एंड जो है चीज़ वो बनेगी आपकी मुल्तान रोड पे जो अपना बहरिया का एग्जिस्ट करता है मुल्तान ब्लॉक या फिर डबली ब्लॉक उसकी, और NFC फेज़ 2 के गेट के ऑपोजिट जो है ये एंट्री एग्जिट पॉइंट प्रॉपर जो है वो लोकेट करेगा। वहाँ से भी आपके जो दोस्त अब आप प्रॉपर्टी ओन करे बैठे हैं मेन मुल्तान ब्लॉक के अंदर, उनके लिए भी एक
पॉजिटिव साइन है कि एक बड़ी शाहराह की एंट्री और एग्जिट बिल्कुल आपके गेट के नियरेस्ट एग्जिस्ट करेगी। फर्दर ऑन इससे हम पासन करेंगे तो मुल्तान रोड आ जाता है, जहाँ पे आपका सबसे बड़ा इंटरचेंज जो है लाहौर का वो बनने जा रहा है, जहाँ से 4 वे जो है ना प्रॉपर इसको अप्रोच या फिर एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से आपकी प्रॉपर जो ट्रैफिक है स्पेशली वो मूव करेगी। फर्दर इसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए साउदर्न लूप 3 को ये लेके चलेंगे मराका विलेज से होते हुए आगे शरकपुर रोड एंड देन आपका सीधा रिंग रोड हिट होगा आपकी मोटरवे से। तो ये एक स्मॉल सा ओवरव्यू था इस चीज़ का कि किस तरह से किन रीजन्स में से ये चीज़ होती हुई और क्या क्या कनेक्टिविटी पॉसिबल हैं जो गवर्नमेंट हमें दे रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब इससे बेनिफिट किन किन को हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ट्यूलिप एक्सटेंशन है, तो उसके नियरेस्ट मेन ट्यूलिप ब्लॉक आ गया, आपका रफ़ी ब्लॉक आ गया, जैस्मिन आ गया। तो ये मेजर वो रीजन्स हैं जो सेक्टर सी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो इस साइड की मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए ये एंट्री एग्जिट पॉइंट काफ़ी बेहतर वे में उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि थ्रू रिंग रोड ही आपकी मैक्सिमम अप्रोच या फिर एक्सेस बन जाएगी आने वाले वक्त में बहरिया टाउन के अंदर भी और विद इन द लाहौर भी। दैन ऑन द अदर साइड आगे आ जाए हम मेन बहरिया टाउन की एक जो कहने के स्पेकुलेशन थी या फिर जहन में एक डाउट एग्जिस्ट कर रहे थे कि यार कहीं बिल्कुल ही कट ऑफ ना हो जाए आपका सेक्टर सी और सेक्टर ई से ऑनवर्ड आगे सेक्टर एफ तक की पॉपुलेशन। तो उस चीज़ को भी अब कहने के काफ़ी क्लियर माइंड के साथ हम देख सकते हैं कि जिस तरह से मेन जिना एवेन्यू के ऊपर बहरिया टाउन के अंदर उन्होंने एक ब्रिज प्रोवाइड किया है, आपकी काफ़ी ईजी टू फ्लो जो है वो ट्रैफिक आ जा सकेगी और एक प्रॉपर कनेक्टिविटी आपकी एग्जिस्ट करेगी बहरिया टाउन के अंदर भी। उससे जो उसके नियरेस्ट ब्लॉक्स हैं, रफ़ी ब्लॉक हो गया, जिना हो गया, दैन आगे आ जाए इकबाल ब्लॉक हो गया, इकबाल ब्लॉक के साथ आ गया आपका तलहा हो गया, ये सारे ब्लॉक्स से काफ़ी बेहतर वे में इंटरेक्ट भी करेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहेंगे और आपका मूव ऑन करना विद इन द सोसाइटी काफ़ी ईजी रहेगा। इससे भी आपके जो बहरिया की अब प्राइसेस में बेहतरी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आल्दो कि अभी एक अनसर्टन सिचुएशन है लेके मार्केट को कि जिस तरह से गवर्नमेंट आए दिन टैक्सेस कह लें कि बढ़ा रही है या फिर इम्प्लीमेंट कर रही है हर सेक्टर के अंदर, स्पेशली रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस वक्त हमें देखने को मिला। स्पेशली प्राइसेस में अगर देख लें हम तो काफ़ी डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को मिला डिफरेंट रीजन्स के अंदर। इवन के बहरिया टाउन के भी जो कह लें कि टेल साइड पे जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर या सेक्टर एफ कह लें उनकी जो टेल साइड्स हैं वहाँ पे भी हमें तकरीबन 5 से 8 लाख रुपए तक का डिक्लाइन प्लॉट की प्राइस के अंदर देखने को मिला है। ऑन द अदर साइड आपका जो फेज़ 1, 2 या फिर 3 है बहरिया ऑर्चर्ड का लोकेटेड हमें रायवन रोड पे, उस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस के अंदर हमें एक डिक्रीज़ देखने को मिला है इस वक्त जो करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है। लेकिन फिर भी होप करते हैं कि मेन शाहराह के गुजरने से एक बेहतरी या फिर पॉजिटिविटी हमें आने वाले वक्त में इन साइड्स पर देखने को मिले। ऑन द अदर साइड इसमें एक और बेहतर चीज़ ये भी हो सकती है कि आने वाले वक्त में बहरिया इस रिंग रोड के असाइड जो है दोनों साइडों पे पॉसिबल है कि कोई कमर्शियल डील भी अनाउंस करे जिससे हम कह सकें रिंग रोड फेसिंग कमर्शियल्स, तो उसके भी आने के चांसेस हैं। उस वजह से भी कमर्शियल एक्टिविटी के मजीद ऑपरेशनल होने से आपकी सोसाइटी काफ़ी बेहतर वे में रिस्पॉन्ड कर सकेगी। उम्मीद करता हूँ कि अपने इस वीडियो के थ्रू मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो कोशिश थी मेरी प्रोवाइड करना वो कर सका हूँ। बट स्टिल फिर भी कोई भी क्वेश्चन या फिर कमी हो स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, इन टाइम आप कॉन्टेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सर्कल में इस तरह की वीडियो को लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफ़ीद हों और एक डिसाइड करें कि किन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करें और उससे एक बेहतर बेनिफिट ले सकें। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।